खेलत बसंत गिरधरन लाल। ये बसंत राग को ठाकुर जी को तो बसंत के ऋतुराज के समय पे जो ठाकुर जी अपने सखान के संग गोपीन के संग जो आनंद में भर के जो होरी खेल रहे हैं, जो बसंत खेल रहे हैं, वह बसंत खेल को पद है। खेलत बसंत गिरधरन लाल। गिरधरन लाल जो गिरिराज पर्वत को जो धारण करे वाले जो हमारे श्री ठाकुर जी हैं, वो यहाँ बसंत के समय पे या ऋतुराज के समय पे इतने आनंदित हैं, इतने प्रफुल्लित हैं कि वे बड़े भारी आनंद और उमंग दे भर के बसंत खेल रहे हैं। ठाकुर जी को ही बसंत को जो खेल है ना, सबसे ज्यादा प्रिय है। तो खेलत बसंत गिरधरन लाल और जहां लाग्यो अबीर गुलाल भाल। और कैसे खेल रहे हैं ठाकुर जी, उनको स्वरूप कितना सुंदर बास में लग रहे हो है कि उनके भाल पे, भाल के मस्तक थे, वो ठाकुर जी के मस्तक पे क्या लग रहा है, जहां लाग्यो अबीर, अबीर लग रही है और गुलाल लग रही है। गुलाल और अबीर ठाकुर जी के मस्तक पे, ठाकुर जी के भाल पे शोभायमान हो रही है। ऐसे खेल रहे हैं ठाकुर जी। और केसर छिरकत नवल वाल। अब ठाकुर जी जब बसंत के खेल में, आनंद में बड़े भारी रंगे हुए हैं, तो वहां समय जो नवल बाल हैं, जो नई बाला हैं, ब्रजबाला हैं, वे ठाकुर जी के ऊपर केसर छिड़क रही हैं। केसर जल में घोर के और पिचकारी ते, कमोरी ते ठाकुर जी के वस्त्रन पे, ठाकुर जी के श्री अंग पे केसर छिड़क रही हैं। केसर छिड़कत नवल बाल लपटावत चोबा अति रसाल। और वहां पे भी उनको तसल्ली नहीं है नवल बालन को, वो ठाकुर जी के श्री अंग पे, ठाकुर जी के वस्त्रन पे चोबा लपटा रही हैं। चोबा का देखें, आपने बसंत के खेल में देखो होगो, चंदन को जलाए के और वहां सुगंधित इत्र में मिलाए के जो कारोच बनाई जाए, वहां देखें चोबा। तो वे ठाकुर जी को बदरंग करवे के काजे, ठाकुर जी के मुख को मांडवे के काजे, ठाकुर जी के वस्त्र को रंग में विभोर करवे के काजे चोबा लपटा रही है, ताकि ठाकुर जी के वस्त्र और ज्यादा खराब होंगे। तो लपटावत चोबा अति रसाल, बड़ा सुंदर चोबा जो है वो लगा रही है। और रही पाग ढरक अर्धभाल। अब यह होरी के खेल में ठाकुर जी की पाग जो है, ठाकुर जी की पगड़ी जो है, वो ढरक गई है। और वो कहां आ गई है, अर्धभाल, आधे मस्तक पे आ गई है। और वैसे भी ठाकुर जी की पाग जब ढरक के आधे मस्तक पे आ जाए तो ठाकुर जी के सुंदर मुखारबिंद की शोभा को कहना ही कहा। तो रही पाग ढरक, एक तो यह है कि चतुर्भुज दास जी ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ठाकुर जी की जो पाग है वो जब अर्धभाल पे ढरक के आ गई है तो बड़ी भारे ठाकुर जी सुंदर शोभायमान हो रही है। और दूसरे, बसंत के खेल में जब कोई सखी रंग डाल रही है, कोई गुलाल डाल रही है, कोई चोबा लपटा रही है, तो ठाकुर जी की पाग जो है वो ढरक गई है और अर्धभाल पे आ गई है। रही पाग ढरक अर्धभाल, यातिका भयो देखत मनमथ अति भयो बिहार। मनमथ के कामदेव के, मदन जो है, जो ऋतुराज को राजा है, वो मदन जो है वो ठाकुर जी के ढरक पाग रही अर्धभाल ऐसे सुंदर स्वरूप को देख के कामदेव भी बिहाल हो गए, व्याकुल हो गए। जो सुंदरता की पराकाष्ठा मानो जाए, सुंदरता को मापदंड मानो जाए, वो ठाकुर जी के सुंदर स्वरूप को देख के वो स्वयं बिहाल हो गए। देखत मनमत अति भयो बिहाल। और चंदन लाग्यो दुहु गाल। ठाकुर जी के गालन पे गोपी ने, सखी ने चंदन लगा दिया। चंदन लागो दुहु गाल। अब आप देखो, या को आप शब्द चित्र खींच के देखो कि ठाकुर जी के श्याम श्रीअंग पे पूरे पे चोबा लगा, वस्त्र पे चोबा, और ठाकुर जी के मस्तक पे गुलाल और अबीर लग रही है, और केसर की पिचकारी इनते पूरे वस्त्र तर सराबोर हो गई ठाकुर जी के।
यहाँ पे भी गोपीन को तसल्ली नहीं है। का करो है लाग्यो चंदन लाग्यो दू गाल, दोनों गालन पे ठाकुर जी इनके पे चंदन लगा दियो गोपी ने। और तब मुरलीधर रिझवत गोपाल, जब इतनो सब कछु ठाकुर जी के संग खेल में गोपी ने कर दियो तो ठाकुर जी बड़े भारी रीझ रहे उनपे, गुस्सा ना है रे। तब मुरलीधर रिझवत गोपाल, तो ठाकुर जी उन पर रीझ रहे, बड़े भारी ठाकुर जी उन पे रीझ के और उनके ओर बड़े प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं कि देखो आज ब्रजवाला जो है मुगु या होरी बसंत में रंग के कितनी प्रसन्न है रही। श्री गोवर्धन धर रसिक राय, चतुर्दास जी कह रहे कि श्री गोवर्धन धर, श्री गोवर्धन को धारण करे वाले जो ठाकुर जी हैं वे रसिकन के राय हैं, राजा हैं। जितने भी अब पूरे विश्व में भूमंडल में ब्रह्मांड में रसिक जन हैं उन समर के राजा हैं ठाकुर जी। श्री गोवर्धन धर रसिक राय और चतुर्भुज दास बलिहारी जाए। और चतुर्भुज दास ऐसे रसिक राय पे, ऐसे रसिकन के राजा पे बलिहारी जाए। खेलत बसंत गिरधरन लाल। जय हो।